भगवान किसको कितना देते हैं, यदि इस बात को समझ गए तो सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। मित्रों, आज आपको उस सच्चाई से अवगत कराऊंगा जिसे जानकर आपका विश्वास भगवान के प्रति और बढ़ जाएगा। और जो दिन रात आदमी पैसे के लिए पागल सा घूम रहा है, चोरी, डकैती, छल कपट, हिंसा का सहारा लेकर धन कमाने में जुटा है, उनके लिए ये वीडियो बहुत बड़ा सबक है। दर्शक बंधुओं, आज के जमाने में हर किसी को सबसे बड़ी चिंता है तो वो है कि अधिक से अधिक धन कैसे कमाया जाए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मन में हजार तरह की चिंताएं लगी रहती हैं कि बिना धन के सब कुछ कैसे चलेगा, कैसे जीवन की आवश्यकताएं पूरी होगी, कैसे बच्चों का भविष्य बेहतर होगा, बेटा बेटी का विवाह कैसे होगा, कैसे रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होंगी। इन्हीं सब बातों को लेकर हम बैठे रहते हैं। तो चलिए, इस कहानी से आपकी समस्त चिंताओं का समाधान होने वाला है। सवाल ये है कि भगवान किसको कितना देते हैं और कब देते हैं। अक्सर ये देखने में आता है कि जिन लोगों का विश्वास भगवान में अटूट है, वे स्वयं तो भूखे रह लेंगे पर बेईमानी करके भोजन नहीं जुटाएंगे। यही कारण है कि ऐसे लोग ज्यादातर दीनहीन रहते हैं। वे सत्य, निष्ठा और ईमानदारी से अपने जीवन को जीते हैं और अच्छा बुरा परिणाम सब भगवान पर छोड़ देते हैं। उन्हें कब और कितना देना है, ये ईश्वर तय करता है। उनके दुख सुख का ख्याल भी परमात्मा ही रखता है। आखिर कैसे? तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दर्शक बंधु, किसी नगर में एक पुराने से घर में अपने परिवार के साथ एक वैद्य जी रहा करते थे। वैद्य जी बड़े ही सज्जन और ईश्वर में विश्वास रखने वाले थे। बड़ी ईमानदारी के साथ वे लोगों का इलाज करके उन्हें रोग मुक्त करते थे। पर उनका एक नियम था, वे अपने ग्राहकों से उतने ही पैसे लेते थे जितने पैसों से उनके घर का एक दिन का जरूरी सामान आ जाए। मान लीजिए आज परिवार के भरण पोषण के लिए 50 रुपए की जरूरत है, तो वैद्य जी भी अपने मरीजों से तब तक ही पैसे लेते थे जब तक कि 50 रुपए ना आ जाते। उसके बाद वे पूरे दिन मुफ्त में इलाज करते थे। वैद्य जी जब अपने दवा खाने की दुकान पर जाते थे तो उनकी पत्नी रोजाना एक कागज में घर का कुछ जरूरी सामान लिख दिया करती थी। वे उस पर्चे को अपनी जेब में रख लेते और दुकान पर पहुंचकर सबसे पहले भगवान का स्मरण करते। उसके बाद वे उस पर्चे को खोलकर पढ़ते, जिसमें घर के कुछ जरूरी सामान लिखे हुए होते थे। वे उसका हिसाब किताब लगाते और जितने पैसे बनते उतने ही पैसे वे रोगियों से लेते थे। जब उनके खर्च भरे को पैसे आ जाते तब वे पैसा लेना बंद कर देते थे। बाद में चाहे कितने ही रोगी आते, उनसे एक फूटी कौड़ी भी दवा के बदले में नहीं लेते थे। इसी तरह उनका जीवन बड़े आनंद पूर्वक बीत रहा था। वे अपने मुंह से कभी किसी रोगी से फीस नहीं मांगते थे। जो कोई स्वेच्छा से जितना दे जाता था, वे उसी को भगवान का भेजा हुआ समझकर रख लेते थे और उन पैसों से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। वे हर कार्य में भगवान की इच्छा समझकर ही कार्य करते थे। उनका मानना था कि ईश्वर हाथी के लिए मन और चींटी के लिए कण की व्यवस्था पूरे दिन में कहीं न कहीं से जरूर करते हैं। तो फिर क्यों मैं अधिक के पीछे भागूं? आज मुझे उतना ही चाहिए जितनी मुझे जरूरत है। कल के लिए कल देखा जाएगा। इसी विश्वास के साथ वे अपना काम कर रहे थे। जब भी उनके पास जरूरत का सामान खरीदने योग्य पैसे पूरे हो जाते थे, उसके बाद वे किसी मरीज से दवाई के पैसे नहीं लेते थे, चाहे कोई अमीर होता या गरीब। एक दिन की बात, वैद्य जी ने अपना दवा खाना खोला, भगवान का स्मरण किया और रोज की तरह पत्नी का दिया हुआ पर्चा जेब से निकाला और उसे देखने लगे। पर्चे में पहले तो घर का कुछ जरूरी सामान लिखा था, जैसे दाल, चावल, आटा, तेल, घी, नमक, मिर्च आदि। उसके बाद पर्चे में नीचे लिखा था कि अपनी बेटी का अगले हफ्ते विवाह है, उसके विवाह में देने के लिए दहेज का सामान चाहिए। यह व्यवस्था 8 दिन में करनी है। दर्शक बंधु, यह लाइन पढ़कर वैद्य जी हक्के बक्के से रह गए। सोचने लगे कि मैंने आज तक जिस जिस सामान की आवश्यकता पड़ी उतने ही पैसे कमाए। बेटी के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि बेटी जब बड़ी होगी तो उसकी शादी के लिए काफी पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। अब इतने पैसों की व्यवस्था मैं इतनी जल्दी कहां से करूंगा?
वे इन्हीं बातों को सोचकर बड़ी चिंता में थी। जैसे तैसे उन्होंने स्वयं को संभाला, फिर सोचने लगे कि अरे, इस काम की चिंता मैं क्यों करूं? ये काम तो भगवान का है, वे स्वयं इसकी व्यवस्था करेंगे, मैं तो सिर्फ अपना काम करूंगा। इतना कहने के बाद वे रोगियों को दवा देने में व्यस्त हो गए। तभी क्या देखते हैं कि एक बड़ी सी गाड़ी आकर उनके द्वार पर रुकती है। गाड़ी से एक आदमी सूट बूट पहने हुए निकलता है। देखने से लग रहा था कि वो आदमी बड़े ही अमीर घर का व्यक्ति है। वो अमीर आदमी गाड़ी से निकलकर वैद्य जी के पास आकर बैठ गया। वैद्य जी ने सोचा कोई दवा लेने वाला व्यक्ति होगा, क्योंकि ऐसे हर रोज कई सारे लोग गाड़ियों से वैद्य जी के द्वार पर दवाई लेने आते थे। वैद्य जी ने उस आदमी से पूछा, हे भाई, तुम्हें क्या परेशानी है? वैद्य जी उसका हाथ पकड़कर उसकी नाड़ी देखने लगे। वो अमीर आदमी बोला, वैद्य जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही आपसे मिलने चला आया, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। तब वो अमीर आदमी अपना परिचय देते हुए बोला, वैद्य जी, मेरा नाम गोपाल है, मैं रहने वाला तो भारत का ही हूँ, पर पिछले कई वर्षों से मैं विदेश में रहकर अपना कारोबार करता हूँ। अब से 15 साल पहले मैं विदेश से अपने पैतृक गांव घूमने आया था। अचानक से तुम्हारे दवाखाने के सामने आकर मेरी गाड़ी का पहिया पंचर हो गया था। ड्राइवर ने पहिया खोला और वो पंचर लगवाने चला गया। मैं उस गर्मी में अपनी गाड़ी के पास खड़ा था। मुझे काफी देर से गर्मी में खड़ा देखकर आपने मुझे बुलाया और बैठने के लिए कुर्सी दी। मैं आपके पास बैठकर बातचीत करने लगा। तभी मैंने देखा कि एक 4 साल की छोटी सी बच्ची आपकी टेबल के पास खड़ी होकर आपसे कह रही थी, पापा, मुझे भूख लगी है, चलो खाना खा लो। आपने उस बच्ची को समझाया कि बेटा थोड़ी देर धैर्य रखो, खाना थोड़ी देर के बाद खा लेंगे। मैं सब समझ रहा था कि आप मेरे कारण खाना खाने नहीं जा रहे थे, क्योंकि मैं उस समय आपकी दुकान में बैठा था। फिर मैंने सोचा कि वैद्य जी को ये ना लगे कि मैं खाली बैठा हूँ, इसलिए मैंने आपसे दवा लेने का विचार बनाया। मुझे याद आया कि मेरी शादी को 8 साल बीत गए हैं, पर मुझे कोई संतान नहीं हुई थी। मैंने इस बात का बहुत जगह इलाज कराया, पर फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। मैंने अपनी वही समस्या आपको बताई। तब आपने मुझे दिलासा दी कि देखो, भगवान पर विश्वास रखो, भगवान के पास हर समस्या का समाधान है, उसके कोष में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बेटा बेटी, धन दौलत, सुख दुख, जन्म मरण, ये सब ईश्वर के ही हाथ में होते हैं। ये किसी वैद्य या डॉक्टर के हाथ में नहीं होते, ना किसी दवा में होते हैं। जो कुछ होना है वो सब ईश्वर की इच्छा से ही होता है। समय आने पर परमात्मा जिसको जहां जरूरत पड़ती है उसे वो अवश्य देता है। डॉक्टर और वैद्य तो निमित्त मात्र हैं। इतना सब कुछ समझाने के बाद आपने मुझे दवाई की 2 पुड़ियां दी। एक पुड़िया मेरे लिए और एक मेरी पत्नी के लिए। दवाई का सेवन कैसे करना है आपने मुझे ये भी बताया। मैंने दवा लेकर अपने बैग में रख ली और उस दवाई के पैसे आपको देने चाहिए, पर आपने ये कहकर पैसे लेने से इनकार कर दिया था कि आज का खाता बंद हो चुका है। यही बात मेरे समझ में नहीं आई। तब तक एक तीसरे आदमी ने आकर मुझे बताया था कि खाता बंद होने का मतलब है कि वैद्य जी ने अपने आज का खर्च के लिए जितने पैसे भगवान से मांगे थे वे पहले ही पूरे हो चुके हैं। अब वे किसी मरीज से शाम तक दवा का कोई पैसा नहीं लेंगे। यह सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वैद्य जी कितने महान हैं, जो सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही धन अर्जित कर रहे हैं, अधिक की कोई कामना ही नहीं है। वैद्य जी से दवा लेकर मैं अपने घर चला गया। मैंने ये बात अपनी पत्नी को बताई। मेरी पत्नी ने कहा, वो आदमी जरूर कोई देवता है। ऐसे लोगों की फिक्र भगवान रखता है जो औरों की सेवा में तत्पर है। आपके द्वारा दी गई दवा से मेरे घर में आज फूल जैसे खूबसूरत 2 बच्चे हैं। हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश हैं और दिन रात आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। आज 15 वर्ष बीत गए। कारोबार में व्यस्त रहने के कारण आपको धन्यवाद देने के लिए भी मैं नहीं आ पाया। अब मैं जैसे तैसे समय निकाल कर आया हूँ, क्योंकि यहाँ मेरी एक बहन रहती है, उसकी बेटी की शादी है इसी हफ्ते।
मेरी बहन विधवा है। मैंने अपनी भांजी के लिए दहेज का सामान खरीदा है, पर भगवान की प्रेरणा से जब मैं अपनी भांजी के लिए दहेज का सामान खरीद रहा था तो मेरी आंखों के सामने बार बार एक बच्ची की तस्वीर आ जाती थी, जो मैंने अब से 15 साल पहले आपकी टेबल के पास खड़ी देखी थी। मैंने सोचा वो बच्ची भी मेरी भांजी की तरह है, अब वो विवाह के योग हो चुकी होगी, इसलिए मैंने अपनी भांजी के साथ साथ उस बच्ची के लिए भी दहेज का सामान खरीद लिया है। मैं मानता हूं कि भगवान ने मुझे इस काम की जिम्मेदारी सौंपी है। मुझे अब एक साथ दो बेटियों की शादी में भात भरने का सौभाग्य प्राप्त होगा। दर्शक बंधुओं, उस अमीर आदमी के मुख से ये बातें सुनकर वैद्य जी की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। वे इस बात से बड़े हैरान थे कि थोड़ी देर पहले ही उन्होंने अपनी पत्नी के हाथ का लिखा हुआ पर्चा पढ़ा था और अभी तो 1 घंटा भी नहीं बीता था कि इतनी जल्दी भगवान ने अपना काम कर दिया। बारे भगवान, तुम बड़े महान हो, तुम बड़े दयावान हो, तुम अंतर्यामी हो। वैद्य जी इस बात से और भी ज्यादा अचरज में थे कि आज तक उनकी पत्नी ने पर्चे में जो भी आवश्यकता अनुसार सामान लिखा था उसकी व्यवस्था उसी दिन भगवान ने पूरी कर दी थी। वो धनी आदमी भी उस पर्चे को पढ़कर हैरान था। वो समझ चुका था कि जो लोग भगवान पर अपना सब कुछ सौंपकर निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, परमात्मा उनकी अच्छी तरह देखभाल करता है। उन्हें कब किस समय किस चीज की आवश्यकता है वो समय समय पर उनकी जरूरत को ध्यान में रखकर उन्हें आवश्यक चीजें किसी न किसी को माध्यम बनाकर देता रहता है। कहते हैं हमें चाहिए कि हम भगवान पर इस तरह से भरोसा करें जैसे एक नन्हा सा बालक अपने माता पिता पर भरोसा करता है। माता पिता अपने बच्चे को चाहे हवा में उछाले या उसे नीचे लटकाए, वो कभी ये सोचकर भयभीत नहीं होता कि ये मुझे नीचे गिर जाने देंगे। उसे पता है, उसे भरोसा है कि वे उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए वो रोने की जगह उल्टा हंसता है। इसी तरह जो भगवान पर भरोसा करता है, भगवान उसे कभी निराश नहीं करते। पर हां, आपका भरोसा भगवान के प्रति उस बालक की तरह ही होना चाहिए। यदि आपका भरोसा कच्चा हुआ तो भगवान पर उसका दोष मत मढ़ना कि भगवान ने मेरी सहायता नहीं की, मुझे देखा नहीं। भगवान कहते हैं, हे प्राणी, कर तू वो जो मैं चाहता हूं तो होगा वो जो तू चाहेगा। यदि करेगा तू वो जो तू चाहता है, पर होगा वो जो मैं चाहूंगा। कुछ लोग इस बात की भी शिकायत करते हैं कि भगवान हमारी सुनता ही नहीं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि या तो आपका भरोसा कमजोर है या फिर आप वो नहीं कर रहे हैं जो भगवान चाहते हैं। आप जरूर कहीं ना कहीं उनके द्वारा सुझाए गए पथ से भटक रहे होंगे। यदि भगवान की कृपा पात्र बनना चाहते हो तो एक नियम बना लो, भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलो और कभी भी किसी काम में अपने आप को कर्ता मत समझो। करने वाला तो भगवान है, आप तो मात्र निमित्त हैं। आपके साथ जो घटता है, अच्छा या बुरा, वो ईश्वर इच्छा से ही घटता है। दर्शक बंधु, मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह आपको